नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जीवन गाथा लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम भारतीय समाज के इतिहास में साहस, समानता, शिक्षा और मानवता के सबसे उज्जवल दीपकों में गिना जाता है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने ऐसे समय में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जब सच बोलना ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। यह कहानी है उस युवक की जिसने समाज की जड़ हो चुकी कुरीतियों को चुनौती दी, उस शिक्षक की जिसने शिक्षा को केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं बल्कि हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना, और उस महान समाज सुधारक की जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें सदियों से सम्मान और अधिकारों से वंचित रखा गया था। आज हम महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन की यात्रा पर चलेंगे। यह केवल एक महान व्यक्ति की जीवनी नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग, करुणा और अटूट साहस की ऐसी कथा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके जीवन काल में थी। कल्पना कीजिए उस समय की जब किसी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी, जब शिक्षा पर कुछ लोगों का अधिकार था और समाज के बड़े वर्ग को ज्ञान के प्रकाश से दूर रखा जाता था, जब बेटियों को पढ़ाने की बात करना भी विद्रोह माना जाता था, जब विधवाओं का जीवन पीड़ा का दूसरा नाम था और गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे अंधकारमय समय में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाला बालक अपने भीतर असाधारण प्रकाश लेकर आया। उसने देखा कि अन्याय केवल कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे समाज का शत्रु है। उसने समझ लिया कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले मनुष्य के विचारों को बदलना होगा, और विचार तभी बदलते हैं जब शिक्षा हर घर तक पहुंचती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। हर कदम पर अपमान था, हर निर्णय के सामने विरोध था, अपने ही लोगों का तिरस्कार था, समाज के प्रभावशाली वर्गों का क्रोध था, परिवार से दूरी थी, आर्थिक कठिनाइयां थीं। फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि एक दीपक जलता है तो अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंततः उसे पीछे हटना ही पड़ता है। इस कहानी में आपको एक संवेदनशील पुत्र मिलेगा जो बचपन से ही अन्याय को समझने लगा था। एक जिज्ञासु विद्यार्थी मिलेगा जिसने शिक्षा की वास्तविक शक्ति को पहचाना। एक आदर्श पति मिलेगा जिसने अपनी पत्नी को केवल जीवन संगिनी नहीं बल्कि समाज परिवर्तन की सहभागी बनाया। एक निडर समाज सुधारक मिलेगा जिसने रूढ़ियों से टकराने का साहस दिखाया। और अंत में आपको ऐसा महात्मा मिलेगा जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म मानव सेवा है, सच्ची पूजा न्याय है, और सबसे बड़ा कर्म हर मनुष्य को सम्मान दिलाना है। यह यात्रा केवल इतिहास की घटनाओं की नहीं होगी बल्कि उन भावनाओं की भी होगी जिन्हें अक्सर इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं मिल पाता। हम उन पलों को महसूस करेंगे जब अपमान ने उनके हृदय को झकझोर दिया। हम उन क्षणों के साक्षी बनेंगे जब पहली बार किसी बेटी ने विद्यालय का द्वार पार किया। हम उन रातों की नीरवता को सुनेंगे जब समाज के विरोध के बावजूद एक दंपति भविष्य के भारत का सपना देख रहा था। और हम उन दिनों को भी देखेंगे जब उनके विचार धीरे धीरे पूरे देश में परिवर्तन की लहर बनते चले गए। तो आइए इस प्रेरणादायक और भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बनिए। यदि आपको इतिहास की ऐसी जीवंत कहानियां सुनना पसंद है जो केवल जानकारी ही नहीं बल्कि जीवन की नई दिशा भी देती हैं, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, अपनी अमूल्य राय टिप्पणी के माध्यम से हमारे साथ अवश्य बांटें, और ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास, महान व्यक्तित्वों और भारत के गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और उस युग में प्रवेश करते हैं जहां एक साधारण बालक अपने असाधारण भाग्य की ओर पहला कदम बढ़ाने वाला है। यही वह यात्रा है जहां से जन्म लेती है एक ऐसी विचारधारा जिसने भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अध्याय 1, अन्याय की राख से उठता हुआ प्रकाश। सूर्योदय से कुछ पहले का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था। प्रकृति शांत थी, लेकिन समाज के भीतर गहरा असंतुलन था। मनुष्य को उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से आंका जाता था। शिक्षा कुछ लोगों का अधिकार थी और समाज का बड़ा वर्ग उससे दूर रखा जाता था। बेटियों को पढ़ाने की कल्पना तक नहीं की जाती थी और ऊंच नीच की दीवारें
इतनी ऊंची थीं कि उन्हें तोड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही समय में महाराष्ट्र के एक साधारण माली परिवार में 11 अप्रैल 1827 को एक बालक ने जन्म लिया। पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणाबाई था। परिवार फूलों की खेती और उनके व्यापार से अपना जीवन चलाता था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक एक दिन समाज में परिवर्तन की ऐसी मशाल जलाएगा जिसकी रोशनी पीढ़ियों तक फैलेगी। उसका नाम रखा गया ज्योतिराव। लेकिन जीवन की पहली परीक्षा बहुत जल्दी सामने आ गई। ज्योतिराव अभी छोटे ही थे कि उनकी माता का निधन हो गया। मां का स्नेह उनके जीवन से बहुत जल्दी छिन गया। पिता ने कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों का पालन पोषण किया। परिवार की एक स्नेही महिला ने भी उन्हें मां जैसा वात्सल्य दिया, परंतु मां की कमी कभी पूरी नहीं हो सकी। बचपन से ही ज्योतिराव का स्वभाव गंभीर और जिज्ञासु था। वे अपने आसपास होने वाली हर घटना को ध्यान से देखते। जब पिता के साथ बाजार जाते तो देखते कि कुछ लोगों को सम्मान मिलता है और कुछ को केवल उनके जन्म के कारण अपमान सहना पड़ता है। कोई मंदिर में जा सकता था, कोई नहीं। कोई खुले कुएं से पानी भर सकता था तो किसी को दूर खड़ा रहना पड़ता था। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, क्या ईश्वर ने मनुष्यों में ऐसा भेद किया है या यह भेद मनुष्य ने स्वयं बनाया है? समय के साथ उनकी पढ़ाई शुरू हुई। विद्यालय की दुनिया उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। वे मन लगाकर पढ़ते और शीघ्र ही अपनी बुद्धिमत्ता के कारण शिक्षकों की प्रशंसा पाने लगे। उन्हें ऐसा लगता था मानो ज्ञान का हर नया शब्द उनके सामने एक नई दुनिया का द्वार खोल रहा हो। लेकिन समाज को यह स्वीकार नहीं था। कुछ लोगों ने उनके पिता को समझाया कि उनकी जाति के बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे। धीरे धीरे सामाजिक दबाव बढ़ा और अंततः गोविंदराव ने भारी मन से ज्योतिराव की पढ़ाई रुकवा दी। जिस दिन उन्होंने विद्यालय छोड़ा, उस दिन उनके मन में गहरा दुख था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिक्षा भी किसी से छीन ली जाने वाली वस्तु कैसे हो सकती है। उस छोटी सी उम्र में उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ा अन्याय किसी मनुष्य से उसका अधिकार छीन लेना होता है। अब वे पिता के साथ खेतों और फूलों के काम में हाथ बंटाने लगे, परंतु उनके भीतर ज्ञान की लौ बुझी नहीं। जब भी अवसर मिलता, वे पुस्तकें पढ़ते, शिक्षित लोगों से प्रश्न पूछते और नई बातें जानने का प्रयास करते। उनकी जिज्ञासा हर दिन और प्रबल होती जा रही थी। कुछ समय बाद भाग्य ने फिर उनका साथ दिया। परिवार के एक शुभचिंतक ने गोविंदराव को समझाया कि इतना होनहार बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। पिता का मन बदला और ज्योतिराव को दोबारा विद्यालय भेजा गया। इस बार वे पहले से अधिक लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए। उन्होंने केवल पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं पाया, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और मानवता जैसे विचारों को भी समझना शुरू किया। उनके मन में यह विश्वास जन्म लेने लगा कि यदि समाज बदलना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम बन सकती है। इसी दौरान उनका विवाह सावित्रीबाई से हुआ। उस समय यह एक सामान्य सामाजिक परंपरा थी, लेकिन भविष्य में यही दंपति भारत के इतिहास में समाज सुधार की सबसे प्रेरणादायक जोड़ी बनने वाला था। सावित्रीबाई उस समय शिक्षित नहीं थीं, पर ज्योतिराव के मन में एक नया विचार आकार लेने लगा था। वे मानते थे कि जिस समाज की बेटियां शिक्षित नहीं होंगी, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। यह विचार उस समय बहुत साहसी था। वे अभी केवल सोच रहे थे, लेकिन शीघ्र ही यही सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बनने वाली थी। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो उनके हृदय को भीतर तक झकझोर देगी। एक ऐसा अपमान जो एक साधारण युवक को अन्याय के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करने वाला महान समाज सुधारक बना देगा। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आरंभ होने वाला था, जिसकी कहानी अगले अध्याय में आगे बढ़ेगी। अध्याय 2, अपमान। जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। पुणे धीरे धीरे बदल रहा था। शहर की गलियों में व्यापार बढ़ रहा था, नई हवेलियां बन रही थीं और अंग्रेजी शासन के कारण शिक्षा तथा प्रशासन के कुछ नए द्वार भी खुलने लगे थे। लेकिन समाज की पुरानी सोच अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। ऊंच नीच का भेद हर गली, हर चौपाल और हर घर में दिखाई देता था। किसी मनुष्य का सम्मान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय किया जाता था। ज्योतिराव अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पढ़ाई ने उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया था और पुस्तकों ने उनके विचारों को व्यापक बना दिया था। वे अक्सर इतिहास, समाज और मानवता पर विचार करते।
उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता कि यदि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो फिर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा क्यों कहा जाता है। इन्हीं दिनों उनके एक ब्राह्मण मित्र का विवाह तय हुआ। मित्र ने बड़े स्नेह से ज्योतिराव को भी विवाह में आने का निमंत्रण दिया। मित्रता का सम्मान करते हुए वे प्रसन्न मन से विवाह समारोह में पहुंचे। उत्सव का वातावरण था। शहनाइयां बज रही थीं, लोग नए वस्त्र पहने हुए थे और बारात पूरे उल्लास के साथ आगे बढ़ रही थी। ज्योतिराव भी अपने मित्र के साथ चलने लगे। तभी कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी। पहले उन्होंने आश्चर्य से देखा, फिर उनके चेहरों पर कठोरता उतर आई। किसी ने पूछा, यह कौन है? जब उन्हें बताया गया कि ज्योतिराव माली समाज से हैं, तो वातावरण अचानक बदल गया। कुछ लोगों ने ऊंची आवाज में कहा कि एक निम्न समझे जाने वाले समाज का युवक इस बारात में कैसे चल सकता है। उनके शब्दों में घृणा थी और व्यवहार में अपमान। ज्योतिराव ने शांत रहने का प्रयास किया, लेकिन अपमान बढ़ता गया। अंततः उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने उन्हें धक्का तक दे दिया। वह क्षण उनके जीवन का सबसे गहरा घाव बन गया। वे बिना कुछ कहे वहां से लौट आए। रास्ता वहीं था, लेकिन अब हर कदम भारी लग रहा था। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वे केवल अपने मित्र के सुख में सहभागी बनने गए थे। फिर भी उन्हें केवल जन्म के कारण अपमानित किया गया। घर पहुंचकर वे देर तक मौन बैठे रहे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। वे सोचते रहे, यदि मेरे साथ ऐसा हुआ है जबकि मुझे शिक्षा का अवसर मिला है, तो उन लाखों लोगों का जीवन कितना कठिन होगा जिन्हें कभी सम्मान से जीने का अवसर ही नहीं मिला। धीरे धीरे उनका दुख संकल्प में बदलने लगा। उन्होंने समझ लिया कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। समस्या उस सोच की है जिसने मनुष्यों के बीच कृत्रिम दीवारें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने अपने आप से एक मौन वचन लिया। वे इस अन्याय के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करेंगे। लेकिन संघर्ष केवल क्रोध से नहीं जीता जा सकता। उसके लिए ज्ञान चाहिए, धैर्य चाहिए और सही दिशा चाहिए। ज्योतिराव ने समाज को और गहराई से समझना शुरू किया। उन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़े, विभिन्न विचारकों के लेखों का अध्ययन किया और यह जाना कि संसार के कई देशों में लोग समानता और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें यह भी समझ में आने लगा कि किसी समाज को बदलने का सबसे प्रभावी साधन शिक्षा है। यदि मनुष्य शिक्षित होगा तो वह प्रश्न पूछेगा। यदि प्रश्न पूछेगा तो अंधविश्वास टूटेंगे। यदि अंधविश्वास टूटेंगे तो अन्याय की जड़ें भी कमजोर पड़ेंगी। यही विचार उनके जीवन का आधार बनने लगा। घर लौटने के बाद वे अक्सर अपनी पत्नी सावित्रीबाई से अपने मन की बातें साझा करते। सावित्रीबाई ध्यान से उनकी हर बात सुनती। वे स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन उनमें सीखने की गहरी इच्छा थी। एक दिन ज्योतिराव ने उनसे पूछा, यदि तुम्हें पढ़ने का अवसर मिले तो क्या तुम पढ़ना चाहोगी? सावित्रीबाई ने बिना देर किए उत्तर दिया, यदि शिक्षा से जीवन बदल सकता है तो मैं अवश्य सीखना चाहूंगी। यह उत्तर सुनकर ज्योतिराव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि परिवर्तन की पहली किरण उनके अपने घर से ही निकल सकती है। उस समय किसी स्त्री को पढ़ाना समाज की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि शिक्षित स्त्री परिवार और समाज की परंपराओं को नष्ट कर देगी। लेकिन ज्योतिराव इन बातों को सत्य नहीं मानते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले वे अपनी पत्नी को शिक्षित करेंगे। रात के शांत वातावरण में जब दिन भर का काम समाप्त हो जाता, तब वे सावित्रीबाई को अक्षरों का ज्ञान कराते। मिट्टी पर उंगली से अक्षर बनाते, उन्हें बार बार दोहराते और धैर्यपूर्वक समझाते। सावित्रीबाई भी पूरे मन से सीखती। उनके लिए हर नया अक्षर एक नए संसार का द्वार था। धीरे धीरे वे पढ़ना और लिखना सीखने लगी। ज्योतिराव को विश्वास होने लगा कि यदि एक स्त्री शिक्षित हो सकती है तो देश की हर बेटी भी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। समाज विरोध करेगा, लोग उनका उपहास उड़ाएंगे, उनके अपने भी उनसे दूर हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपने निर्णय से पीछे न हटने का निश्चय किया। अब उनके सामने एक नया लक्ष्य था, ऐसा विद्यालय स्थापित करना जहां उन बेटियों को शिक्षा मिले जिन्हें समाज ने सदियों से अज्ञान के अंधकार में रखा था। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि इस निर्णय के कारण उन्हें अपमान, बहिष्कार और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परंतु वे तैयार थे, क्योंकि जिस मनुष्य ने अन्याय को अपनी आंखों से देखा हो, वह सत्य के मार्ग पर चलने से डरता नहीं। और बहुत जल्द पुणे की धरती
एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की साक्षी बनने वाली थी जब पहली बार एक साधारण दंपति समाज की सबसे मजबूत दीवार को चुनौती देगा। यही वह क्षण होगा जहां से भारत में स्त्री शिक्षा के एक नए युग का आरंभ होगा। अध्याय 3। जब पहली पाठशाला ने इतिहास बदल दिया। पुणे की सुबह पहले जैसी ही थी। गलियों में लोगों की आवाजाही थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। देखने वाले को सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन एक छोटे से घर के भीतर ऐसे विचार जन्म ले रहे थे जो आने वाले समय में पूरे भारतीय समाज की दिशा बदलने वाले थे। ज्योतिराव अब अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ चुके थे। उन्हें विश्वास था कि यदि समाज को बदलना है तो शुरुआत शिक्षा से ही करनी होगी, और यदि शिक्षा केवल पुरुषों तक सीमित रही तो परिवर्तन कभी पूर्ण नहीं होगा। समाज की आधी आबादी को अज्ञान में रखकर किसी राष्ट्र का भविष्य उज्जवल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक प्रश्न उनके सामने खड़ा था, पहला कदम कौन उठाए? उस समय किसी भी लड़की के लिए विद्यालय जाना लगभग असंभव माना जाता था। लोग कहते थे कि पढ़ी लिखी स्त्री परिवार का सम्मान नष्ट कर देती है। ऐसे अंधविश्वास पीढ़ियों से लोगों के मन में बैठे हुए थे। ज्योतिराव ने निश्चय किया कि परिवर्तन की शुरुआत अपने ही घर से होगी। वे प्रतिदिन सावित्री बाई को पढ़ाते, मिट्टी पर अक्षर लिखते, उन्हें शब्दों का अर्थ समझाते और धैर्यपूर्वक बार बार अभ्यास कराते। कभी सावित्री बाई किसी शब्द पर रुक जाती तो ज्योतिराव मुस्कुराकर कहते, ज्ञान की राह लंबी होती है, लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता वही अंत तक पहुंचता है। दिन बीतते गए और सावित्रीबाई का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वे केवल पढ़ना ही नहीं सीख रही थीं, बल्कि शिक्षा का महत्व भी समझने लगी थीं। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान मनुष्य के भीतर एक नया साहस पैदा करता है। ज्योतिराव ने देखा कि उनकी पत्नी अब स्वयं दूसरों को भी पढ़ा सकती हैं। यही वह क्षण था जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने अपने कुछ समान विचार वाले साथियों से चर्चा की। कई लोगों ने उनका समर्थन किया, लेकिन अनेक लोगों ने उन्हें पागल कहकर हंसी उड़ाई। लड़कियां पढ़ेंगी? समाज कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। तुम पर संकट आ जाएगा। ऐसी बातें वे लगभग हर दिन सुनते थे, लेकिन अब उनके कदम रुकने वाले नहीं थे। अंततः वह ऐतिहासिक दिन आया जब पुणे में बेटियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की गई। यह केवल एक विद्यालय नहीं था, बल्कि सदियों पुराने अंधकार के विरुद्ध जलाया गया पहला दीपक था। सावित्री बाई उस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी। जब वे पहली बार पुस्तकें लेकर विद्यालय जाने के लिए घर से निकलीं, तो उनके मन में उत्साह भी था और हल्का भय भी। वे जानती थीं कि समाज उन्हें सहजता से स्वीकार नहीं करेगा, और वही हुआ। रास्ते में कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, कोई ताने मारता, कोई अपशब्द कहता। कई बार उन पर मिट्टी, पत्थर और गोबर तक फेंका जाता। लोग चाहते थे कि वे अपमानित होकर घर लौट जाएं, लेकिन सावित्री बाई हर दिन अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थीं। विद्यालय पहुंचकर वे गंदी साड़ी बदल लेती और पूरे आत्मविश्वास के साथ बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर देती। जब यह बात ज्योतिराव को पता चली तो उनका हृदय भर आया। उन्होंने कहा, जिस दिन ये बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी, उसी दिन तुम्हारे हर अपमान का उत्तर समाज को मिल जाएगा। सावित्रीबाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि कुछ अपमान सहने से हजारों बेटियों का भविष्य बदल सकता है, तो यह मूल्य बहुत छोटा है। विद्यालय में आने वाली बच्चियां शुरू शुरू में झिझकती थीं। कई ने पहली बार हाथ में पुस्तक पकड़ी थी। कुछ अक्षरों को देखकर डर जाती, तो कुछ अपने नाम तक नहीं लिख पाती थीं। लेकिन सावित्रीबाई उन्हें केवल पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाती थीं। वे कहती, ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है, यह हर मनुष्य का अधिकार है। धीरे धीरे बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी। जिन परिवारों ने पहले विरोध किया था, उनमें से कुछ अब चुपचाप अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि शिक्षा से उनकी बेटियां अधिक आत्मविश्वासी और समझदार बन रही हैं। यह परिवर्तन छोटा था, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण था। उधर समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी क्रोधित था। लोगों ने ज्योतिराव के परिवार पर दबाव डालना शुरू किया। उनके पिता गोविंदराव तक से कहा गया कि यदि उन्होंने अपने पुत्र को नहीं रोका तो पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। गोविंदराव गहरे द्वंद्व में पड़ गए। एक ओर पुत्र था, दूसरी ओर समाज का भय। आखिरकार उन्होंने भारी मन से ज्योतिराव से कहा कि या तो वे अपना समाज सुधार का कार्य छोड़ दें या फिर घर छोड़ दें। यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए वातावरण मौन हो गया। ज्योतिराव ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान था, शिकायत नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मुझे चुनना ही है
तो मैं उस मार्ग को चुनूंगा जो हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सके। इतना कहकर वे सावित्रीबाई के साथ घर से निकल पड़े। उनके पास धन नहीं था, सुरक्षित भविष्य नहीं था और रहने का निश्चित स्थान भी नहीं था। लेकिन उनके पास एक ऐसा संकल्प था जो किसी भी कठिनाई से बड़ा था। घर छूट गया, लेकिन उनका उद्देश्य और दृढ़ हो गया। अब वे पूरी तरह समाज सेवा के लिए समर्पित हो चुके थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि परिवर्तन का मार्ग त्याग मांगता है। जो व्यक्ति इतिहास बदलना चाहता है, उसे कई बार अपना वर्तमान छोड़ना पड़ता है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने कठिन परिस्थितियों में भी विद्यालय चलाना जारी रखा। धीरे धीरे उन्होंने और भी विद्यालय स्थापित किए। शिक्षा का यह छोटा सा बीज अब एक विशाल वृक्ष बनने लगा था। लेकिन उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब उनकी नजर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी। समाज में ऐसी अनेक पीड़ाएं थीं जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। विधवाओं का दुख, अनाथ बच्चों की असहायता और जाति के नाम पर होने वाला अमानवीय भेदभाव। उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनका जीवन केवल विद्यालय बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। अब वे पूरे समाज की चेतना को जगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यहीं से उनके जीवन का संघर्ष एक नए और कहीं अधिक व्यापक रूप में प्रारंभ होने वाला था। अध्याय 4, समाज से संघर्ष, मानवता की विजय। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पुणे की गलियों में अब एक नई चर्चा होने लगी थी। लोग उस दंपति का नाम लेने लगे थे जिसने समाज की परंपराओं को खुली चुनौती दे दी थी। कोई उन्हें पागल कहता, कोई धर्म विरोधी, तो कोई उन्हें समाज का शत्रु बताता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके मन में पहली बार आशा का दीप जलने लगा था। ज्योतिराव और सावित्रीबाई जानते थे कि परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं आता। एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने विरोध की परवाह किए बिना अपना कार्य जारी रखा। उनके विद्यालयों में अब केवल बालिकाएं ही नहीं, बल्कि समाज के उन वर्गों के बच्चे भी आने लगे थे जिन्हें सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया था। पहली बार अनेक परिवारों को यह विश्वास होने लगा कि उनका भविष्य भी बदल सकता है। लेकिन जितनी तेजी से उनका कार्य आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तीव्रता से विरोध भी बढ़ रहा था। लोग अफवाहें फैलाते, उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते। कई बार धमकियां भी दी जाती कि यदि उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ज्योतिराव इन बातों को शांत मन से सुनते। वे कहते, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके सामने विरोध अवश्य आता है। यदि कोई विरोध नहीं कर रहा, तो समझना चाहिए कि परिवर्तन अभी शुरू ही नहीं हुआ। उनकी यह दृढ़ता उनके साथियों के लिए भी प्रेरणा बन गई। इसी दौरान समाज की एक और पीड़ा ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस समय विधवाओं का जीवन अत्यंत दुखद था। कम आयु में पति का निधन हो जाने पर उनका पूरा जीवन मानो समाप्त मान लिया जाता था। उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। अनेक विधवाएं सामाजिक अपमान के भय से अपना जीवन छिपाकर बिताती थीं। यदि कोई विधवा गर्भवती हो जाती तो उसके सामने जीवित रहने से भी बड़ा संकट खड़ा हो जाता। ज्योतिराव का हृदय यह सब देखकर व्यथित हो उठता। उन्होंने निश्चय किया कि इन असहाय महिलाओं के लिए भी कुछ करना होगा। उन्होंने और सावित्रीबाई ने मिलकर एक आश्रय की व्यवस्था की, जहां ऐसी महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और सहारा मिल सके। वहां जन्म लेने वाले बच्चों को भी अपनाया जाता, ताकि उन्हें समाज के तिरस्कार का सामना न करना पड़े। उस समय यह कार्य किसी क्रांति से कम नहीं था। बहुत से लोग उनका विरोध करने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में पहली बार कृतज्ञता के आंसू दिखाई देने लगे। जिन महिलाओं ने जीवन में केवल अपमान देखा था, उन्हें पहली बार किसी ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया था। ज्योतिराव का विश्वास और मजबूत हो गया। वे कहते, समाज की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह शक्तिशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह सबसे कमजोर और सबसे पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। उनके विचार धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगे। अब वे केवल शिक्षक नहीं रहे थे, वे समाज की चेतना को जगाने वाले विचारक बन चुके थे। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने विचारों को लेखन के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वे मानते थे कि यदि अन्याय को शब्द मिल जाए तो वह लंबे समय तक छिप नहीं सकता। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और शोषण पर खुलकर लिखा। उनकी लेखनी में कटुता नहीं थी, लेकिन सत्य की शक्ति अवश्य थी। वे किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था से संघर्ष कर रहे थे। उनके विचारों ने अनेक युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग प्रश्न पूछने लगे, क्या मनुष्य का जन्म ही उसका भाग्य तय करता है?
क्या शिक्षा पर किसी एक वर्ग का अधिकार हो सकता है? क्या धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड है या फिर मानव सेवा भी धर्म है? ऐसे प्रश्न समाज में नई जागृति का संकेत थे। समय के साथ ज्योतिराव का कार्य और विस्तृत होता गया। उन्होंने किसानों की कठिनाइयों को भी निकट से देखा। खेतों में दिन रात परिश्रम करने वाला किसान अक्सर गरीबी, कर्ज और अन्याय के बीच जीवन बिताता था। ज्योतिराव ने किसानों की समस्याओं पर भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि जिस देश का अन्नदाता दुखी होगा, वह देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया था। धीरे धीरे उनके आसपास समान विचार रखने वाले लोगों का एक समूह तैयार होने लगा। यह समूह किसी जाति या वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि समानता और मानवता के आधार पर जुड़ा था। ज्योतिराव समझ चुके थे कि केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। यदि समाज को स्थायी रूप से बदलना है, तो लोगों को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होगी जो सत्य, समानता और न्याय के मार्ग पर चल सके। यही विचार उनके मन में धीरे धीरे आकार लेने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि अब समय आ गया है जब इस संघर्ष को एक नई दिशा दी जाए। एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करे, उन्हें समानता का संदेश दे और हर मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिलाने के लिए संगठित करे। यही विचार आगे चलकर भारतीय समाज सुधार आंदोलन के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार ज्योतिराव फुले ने अपने विचारों को एक संगठित आंदोलन का रूप दिया, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए समानता, न्याय और आत्मसम्मान की एक नई राह तैयार की। अध्याय 5, अमर विचारों की विरासत। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय की धारा में बहते नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदल देते हैं। ज्योतिराव फुले अब केवल पुणे या महाराष्ट्र के समाज सुधारक नहीं रह गए थे। उनके विचार दूर दूर तक पहुंचने लगे थे। जिन लोगों ने कभी उनके प्रयासों का उपहास उड़ाया था, वे भी अब यह देखने लगे थे कि शिक्षा और जागरूकता धीरे धीरे समाज का स्वरूप बदल रही है। ज्योतिराव अच्छी तरह समझ चुके थे कि केवल विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है। जब तक लोग स्वयं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। इसी विचार ने उन्हें एक ऐसे संगठन की स्थापना के लिए प्रेरित किया जो किसी जाति, किसी वर्ग और किसी विशेष समुदाय का नहीं, बल्कि सत्य और मानवता का संगठन हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस नाम का अर्थ ही था सत्य की खोज करने वाला समाज। यह संगठन लोगों को यह सिखाता था कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ी पूजा न्याय तथा सेवा है। सत्य शोधक समाज के माध्यम से अनेक लोग पहली बार खुलकर अपने विचार रखने लगे। साधारण किसान, मजदूर, स्त्रियां और समाज के उपेक्षित वर्ग स्वयं को अकेला नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि कोई है जो उनके सम्मान और अधिकारों की बात कर रहा है। ज्योतिराव जहां भी जाते, लोगों से एक ही बात कहते, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और आत्मसम्मान से बड़ा कोई आभूषण नहीं। उनके शब्द सीधे लोगों के हृदय तक पहुंचते थे। इस यात्रा में सावित्रीबाई हर कदम पर उनके साथ थीं। वे केवल उनकी पत्नी नहीं थीं, बल्कि उनके संघर्ष की सबसे मजबूत साथी थीं। जब समाज ने विरोध किया, तब भी वे नहीं डरीं। जब आर्थिक कठिनाइयां आईं, तब भी उनका साहस नहीं टूटा। दोनों ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि जब उद्देश्य महान हो, तो दो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति भी इतिहास बदल सकते हैं। समय के साथ ज्योतिराव ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं। उनके लेखन में समाज के दर्द की सच्ची तस्वीर दिखाई देती थी। उन्होंने किसानों की समस्याओं, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय पर निर्भीकता से लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति गुलामगिरी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी प्रकार का शोषण अंततः पूरे समाज को कमजोर बना देता है। उनकी लेखनी तलवार की तरह नहीं, बल्कि दीपक की तरह थी। वह किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को दूर करने के लिए चलती थी। धीरे धीरे उनके कार्यों का प्रभाव बढ़ता गया। अनेक युवा उनके विचारों से प्रेरित हुए। कई लोगों ने अपने गांवों में विद्यालय खोलने का निश्चय किया। कुछ ने बाल विवाह और छुआछूत का विरोध शुरू किया। परिवर्तन की जो छोटी सी चिंगारी वर्षों पहले जली थी, अब वह एक व्यापक सामाजिक चेतना का रूप लेने लगी थी। इसी बीच उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे
कमजोर होने लगा। वर्षों का संघर्ष, निरंतर परिश्रम और समाज सेवा ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनके मन का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। बीमार होने के बाद भी वे लोगों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और शिक्षा के महत्व पर बल देते। वे जानते थे कि उनका जीवन सीमित है, लेकिन उनके विचार सीमित नहीं हैं। यदि विचार जीवित रहेंगे तो समाज भी आगे बढ़ता रहेगा। अंततः वह दिन भी आया जब इस महान समाज सुधारक की जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिराव फुले ने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनके निधन का समाचार सुनकर असंख्य लोगों की आंखें नम हो गईं। जिन लोगों के जीवन में उन्होंने सम्मान का प्रकाश पहुंचाया था, वे उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। लेकिन किसी महान व्यक्ति का अंत उसके शरीर के साथ नहीं होता। ज्योतिराव चले गए, पर उनके विचार जीवित रहे। उनके बाद सावित्री बाई ने उसी साहस के साथ उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे विचार किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, वे पूरी मानवता की धरोहर बन जाते हैं। आने वाले वर्षों में अनेक महान नेताओं और समाज सुधारकों ने ज्योतिराव फुले के कार्यों से प्रेरणा ली। समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की जो नींव उन्होंने रखी थी, उसी पर आधुनिक भारत के अनेक परिवर्तन खड़े हुए। आज जब हम विद्यालयों में पढ़ती हुई बेटियों को देखते हैं, जब समाज में शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार माना जाता है, जब समानता और मानवाधिकार की बात होती है, तब कहीं ना कहीं उस परिवर्तन की जड़ें हमें ज्योतिराव फुले के संघर्ष में दिखाई देती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी क्रांति तलवार से नहीं, विचार से होती है। सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं, शिक्षा होती है। सबसे बड़ा सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। और सबसे बड़ा धर्म किसी मनुष्य को उसके अधिकार और सम्मान के साथ जीने देना है। ज्योतिराव फुले का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि एक अकेला व्यक्ति भी यदि सत्य, साहस और करुणा के साथ खड़ा हो जाए, तो वह सदियों पुरानी परंपराओं को बदल सकता है। उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी ज्योति आज भी जल रही है। वह हर उस बच्चे की मुस्कान में दिखाई देती है जिसे शिक्षा मिली। वह हर उस स्त्री के आत्मविश्वास में दिखाई देती है जिसने अपने अधिकारों को पहचाना। वह हर उस मनुष्य के साहस में दिखाई देती है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। और शायद यही किसी महापुरुष की सबसे बड़ी विजय होती है, जब उसका जीवन इतिहास बन जाता है, लेकिन उसके विचार भविष्य का मार्गदर्शन करते रहते हैं। यहीं समाप्त होती है महात्मा ज्योतिराव फुले की यह प्रेरणादायक जीवन गाथा। लेकिन उनके द्वारा जलाया गया ज्ञान, समानता और मानवता का दीपक आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक इसी प्रकार प्रकाश फैलाता रहेगा। प्रिय श्रोताओं, यदि महात्मा ज्योतिराव फुले के संघर्ष, उनके साहस और उनके विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि इस कहानी ने आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी हो, तो इस ज्ञान की ज्योति को यहीं तक सीमित मत रहने दीजिए। इस वीडियो को पसंद कीजिए ताकि यह प्रयास और अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जो इतिहास की प्रेरणादायक जीवन गाथाएं सुनना पसंद करते हैं। नीचे टिप्पणी करके हमें अवश्य बताइए कि इस पूरी कहानी का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रेरित कर गया और आप अगली ऑडियो बुक किस महान व्यक्तित्व पर सुनना चाहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का संकेत भी अवश्य दबाइए, ताकि भारत के महान महापुरुषों, समाज सुधारकों, क्रांतिकारियों, संतों और इतिहास की ऐसी ही प्रेरणादायक, भावनात्मक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका साथ ही हमें इतिहास के अनमोल पन्नों को जीवंत कहानियों के रूप में आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। इसी शुभकामना के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।